सभी श्रोताओं के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का हमारा जो विषय है गृहस्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ये प्रश्न आता है कि बालकों को शिक्षा कैसे दी जाए जिससे वे श्रेष्ठ बने, अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बने। तो उसके लिए बताते हैं, बालक प्राय देखकर ही सीखते हैं। जो बच्चा है ना, वो देखकर सीखता है। जैसा देखेगा, जैसा सुनेगा, वैसा ही सीखेगा। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे उनके सामने अपने आचरण अच्छे रखें। सबसे पहले उनके बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल खुद सेट करें। अपना जीवन संयमित और पवित्र रखें। ऐसा करने से बालक अच्छी बातें सीखेंगे और श्रेष्ठ बनेंगे। तो थोड़े में तो इतनी ही बात है कि पहले खुद एग्जाम्पल सेट करें, तभी बच्चा सीख पाएगा। और क्या बताते हैं, बच्चों की उन्नति के लिए पहले तो माता पिता अपने आचरण रखें और दूसरे उनको अच्छी बातें सुनाएं, उनको अच्छी शिक्षा भी दें। बोल के भी, बता के भी उनको अच्छी शिक्षा दें। आचरण के द्वारा तो देनी ही है, उनको बताना भी पड़ेगा, शिक्षित भी करना पड़ेगा, बच्चों को ट्रेंड भी करना पड़ेगा, ऊंचे दर्जे की शिक्षा दें। भक्तों के और भगवान के चरित्र सुनाएं। अच्छी शिक्षा वह होती है जिससे बालक व्यवहार में परमार्थ की कला सीख जाए। वो सर्वोत्तम शिक्षा होती है। इस विषय में थोड़ी बातें बताई जाती हैं, तो यहाँ थोड़ी बात करते हुए आगे बताते हैं। माता पिता कई बार बाहर जाना चाहते हैं। एक उदाहरण के रूप में बताया गया, जैसे माता पिता कभी बाहर जाना चाहते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि वे बच्चों से कहते हैं कि तुम घर पे ही रहो, हमें जाना है। ऐसा कहने से बच्चे नहीं मानते, जिद करते हैं, जिससे माता पिता को भी विक्षेप होता है, उन्हें क्रोध आता है और बच्चे भी जो हैं वो भी दुखी होते हैं और इससे घर में अशांति हो जाती है। अतः बच्चों को क्या करना चाहिए, पहले से ही कह देना चाहिए कि हम कहीं जाएं तो जिद मत करना। उनको बार बार कह के ऐसा उनके दिमाग में भरना पड़ता है, उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। जाने से पहले ही ये उनकी शिक्षा करनी पड़ती है, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि हम कहीं जाएं तो जिद मत करना बच्चे। जब बार बार ऐसा कहेंगे ना, तो वो बात बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है। एकदम से आप कहेंगे तो वो विद्रोह करेगा ही करेगा। जैसा हम कहें वैसा करो। रोज दिन में 2-3 बार ऐसी बात कह देने से बच्चा इस बात को स्वीकार कर लेगा, तो धीरे धीरे वो उस बात को स्वीकार भी कर लेगा। फिर कहीं जाते समय बच्चों को कह दे कि जिद नहीं करनी बच्चे, हमने समझाया था, जैसा कहें वैसे करना, तो वे आपकी बात मान लेंगे। अब फिर हमने देखा है, कभी घर में कोई मिठाई आदि आती है, कोई फल आता है, अच्छा खाद्य पदार्थ आता है, तो बच्चे एकदम से उनको लेने के लिए जिद करते हैं। अतः जिस समय खाद्य पदार्थ सामने ना हो, तभी उसे शिक्षित करें। तभी उसे शिक्षित करें कि कोई खाने की चीज़ आती है तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है। कोई अतिथि आदि, कोई मित्र आदि हैं तो पहले उन्हें देना है और बाद में बचा हुआ चीज़ ही खानी है, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। फिर बढ़िया चीज़ सामने आ भी जाएगी ना, तो वह जिद करे तो उस समय फिर उसे दोहरा देना चाहिए कि हमने सिखाया था ना कि पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर बांट के फिर स्वयं पाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप भगवान के प्रिय बन जाओगे, आप वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाओगे। फिर वह जिद नहीं करेगा। इस तरह आप बच्चों को जो जो बातें सिखाना चाहते हैं, उन बातों को दिन में 2-3 बार बच्चों से कह दिया करें और उनसे प्यार पूर्वक स्वीकार करा लिया करें। इससे घर में सबसे बड़ी बात होगी, कलेश नहीं होगा। बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। जैसे देखो बेटा, कभी किसी चीज़ की चोरी नहीं करनी, माँ से मांग कर लेना,
ना दे तो रो लेना, पर चोरी नहीं करनी। छोटे भाई बहनों से प्यार करो, उनको खिलाओ और खिलाओ भी, उनको खाने पीने की वस्तु खिलाओ भी और उनके साथ खेलो भी। जैसे भगवान राम भरत आदि से प्यार करते थे, प्यार से समझाते थे, ऐसे ही तुम भी अपने भाई बहनों के साथ प्यार से रहो। उनसे लड़ाई मत करो। आपस में वाद विवाद हो जाए तो उनकी बात मानो, अपनी बात मनाने की जिद मत करो। माँ बाप जैसा कहें उनके अनुसार अपने घर के काम धंधे करो। समय फालतू मत खो, अच्छे काम में लगे रहो। दूसरों का हक मत मारो, दूसरों की चीज़ को अपनी मत मानो। चीज़ों को अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, आदि आदि। तो ऐसी अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा बच्चों को रोज़ 2-3 बार देनी चाहिए। इससे उनके भीतर इन बातों का असर हो जाएगा। तात्पर्य है कि बालकों को एक तो अच्छा आचरण करके आपको दिखाना पड़ेगा, दूसरे उनको अच्छी शिक्षा भी देनी पड़ेगी। इस विषय में माता पिता को भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों का मनन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वत्तर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा मुझ पे कोई बंदिश नहीं है, और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, और ना ही कोई ऐसी वस्तु है प्राप्त करने योग्य जो मुझे नहीं मिल सकती। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता को करने वाला तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो सब प्रकार से जिस तरह हम भगवान का अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे ही जो बच्चे हैं ना, वो माता पिता का अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों के सामने खुद एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा और उन्हें अच्छी शिक्षा भी देनी होगी, जिससे हमारे बच्चे श्रेष्ठ बनेंगे। धन्यवाद।